सोते हुए चार्ली की ब्रेन वेव्स अब नॉर्मल डेटा वेव्स लेवल्स के करीब है। इसका मतलब हो सकता है कि चार्ली की शक्तियां चली गई हो। शायद। तो तुम यकीन से नहीं कह सकते? नहीं, अभी नहीं। इसे थोड़ी देर और मॉनिटर करना होगा और इसके जागने के बाद और भी टेस्ट करने होंगे। और भी टेस्ट? और कितने टेस्ट करोगे? तो चार्ली कब जागेगा? वो 4-5 घंटे से ऐसे ही सो रहा है। फिक्र मत करो, चार्ली की हालत बिल्कुल नॉर्मल है। नॉर्मल? कहां से नॉर्मल है ये? प्लीज शांत हो जाओ बेब। अगर इसे कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, बताओ मुझे। तुम्हारे लिए ये क्या लैब का चूहा है? बेब। चार्ली, चार्ली ठीक तो हो ना? परेशान लग रहे हो। लगूंगा ही, इतने घंटों से सो रहे थे, मैं डर गया था। तो तुम्हारी बातें हो गई? अगर हो गई हो तो तुम साइड हटो, मुझे अब काम करना है। रुको, अब इसे लैब का चूहा नहीं बनने दूंगा। सुन रहे हो ना मिस्टर पीट? बेब, बेब प्लीज मेरी बात सुनो। इन एक्सपेरिमेंट से मुझे कोई खतरा नहीं है। तुम्हें पता है ये प्रोजेक्ट मेरे लिए कितना जरूरी है। देखना, ये जरूर काम करेगा। अगर ड्रग लेकर तुम वापस जागो ही ना तो बस बहुत हो गया चार्ली। तुम्हें पता है ना, टोनी वापस आ गया है। वो हमें नहीं छोड़ने वाला। अगर हमने इस ड्रग को बना दिया तो फिर हमें कोई भी परेशान नहीं कर पाएगा। थोड़ा और वक्त दे दो। ठीक है, अगर तुम्हें यह एक्सपेरिमेंट करना ही है तो सही से करो, समझ गए? मम्मा तो बहुत ही प्यारी है। ये सब मत करो। मतलब ये क्यूट सा चेहरा मत बनाओ। चार्ली, अगर ऐसा फिर से हुआ तो मैं तुम्हें ये सब करने बिल्कुल नहीं दूंगा। हाँ, समझ गया। चार्ली जाग गया है। तूने कॉल किया था? हम घर चलें क्या? सब लोग अपने घर जा चुके हैं। मुझे कुछ पेपर वर्क करना है। ये सब मैं कर लेता हूँ, तब तक तुम कुछ और काम कर लो। नहीं, कोई बात नहीं। तुम अभी भी गुस्सा हो ना मुझसे? ऐसा क्या करूं जो तुम मुझे माफ कर दो? जरूरत नहीं, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। मैं ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं, प्लीज मेरा साथ दो एलन। ओ, ये क्या हुआ? ए बच्चे, तूने मेरा पीसी क्यों हैक किया? क्या करूं, तुम मुझसे ठीक से बात भी नहीं कर रहे हो। अब तुम मुझे माफ करोगे या नहीं? मैं तुमसे 100 बार सॉरी बोल चुका हूं, और कितनी बार बोलूं? अच्छा, मुझे एक बात बता, तू जानता भी है कि मैं तुझसे गुस्सा क्यों हूं? एलन,
रुक जाओ एलन। अब क्या सोच रहे हो? एलन के बारे में ही ना? जेफ, अगर एलन को बॉयफ्रेंड मानते हो तो फिर उसे सब कुछ बताना ही चाहिए। मैं एलन को वो बात नहीं बता सकता। किस बात का डर है तुम्हें? वो बस मुझे लगता नहीं कि मैं एलन के पास रहूंगा। पर मुझे लगता है उसे पता होना चाहिए। उसे बुरा लग सकता है जो तुमने देखा उससे। कम से कम तुम पर बोझ तो नहीं रहेगा। और अगर उसका होना लिखा ही है तो मेरे ख्याल से एलन को पता होना चाहिए। रिश्ता दो लोगों के बीच होता है, अच्छा हो या बुरा, ये फैसला तुम दोनों को करना है। समझ गया ना जेफ? दूर रहो, मैं तुम्हारा फ्यूचर नहीं देखना चाहता। मुझे माफ कर दो एलन, मैंने तुम्हें नहीं बताया कि मेरी शक्तियां वापस आ गई हैं। लेकिन एक बात जान गया हूं कि आज के बाद तुमसे मैं कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। अब प्लीज मुझे माफ कर दो। ये कोई छोटी बात नहीं थी। तूने मेरा भरोसा तोड़ा था। शुरू में मुझे ऐसा लगा कि मैं इस शक्ति के साथ जी सकता हूं। मुझे क्या पता था कि एक टाइम बॉम्ब होगा। तुम्हें पता है एलन, क्यों मैंने तुम्हें नहीं बताया जो मैंने हमारे फ्यूचर में देखा था? क्योंकि मैंने फ्यूचर में हमारे रिश्ते को टूटते हुए देखा था। बस इसीलिए मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। ये जानने के बाद भी तू मेरे साथ रहना चाहता है। देख, मैं इस बात को नहीं जानता कि फ्यूचर में हमारे इस रिश्ते का क्या होगा। मेरे लिए बस आज मायने रखता है।
आज से तू अकेला नहीं है बच्चे। अब चाहे जो हो जाए, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ने वाला। ओह हाय बेब, तो तुम वर्कआउट भी करते हो? ट्रेनिंग पार्टनर बन सकता हूं? क्या कहा? मैंने कहा ट्रेनिंग में मदद करूं। जरूरत नहीं है। तूने मेरे साथ जो किया उसका बदला मैंने अभी तक लिया नहीं है। पर मैंने ऐसा भी क्या किया? बताऊं क्या? वो तू ही था जिसने मुझे टक्कर मारी थी। कम ऑन, माना कि हम दोनों दुश्मन हैं, पर दुश्मनी रेसिंग ट्रैक तक ही है। तुम्हें जो पसंद नहीं वो मैं क्यों करूंगा? जिस इंसान ने वो किया था वो राइट हैंडेड था और एक हाथ से ड्राइव करता था। तुझे नहीं लगता ये अजीब है? तू भी तो ऐसे ही ड्राइव करता है। ये बस एक इत्तेफाक है। जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उस दिन मैं ट्रेनिंग पर था। अगर यकीन नहीं है तो मेरा सोशल मीडिया चेक कर सकते हो। अब तो तुम भी मुझे फॉलो करते हो। साथ में ट्रेनिंग करना चाहोगे? ठीक है, तेरा मुंह तोड़ना है मुझे। स्टार्ट। इतना पसीना आ रहा है तुम्हारे पास से, फिर भी कमाल की खुशबू है। हे, छोड़ मुझे। तुमने मुझे हरा दिया बेब। तूने मुझे जीतने दिया। जीतने दिया मैंने? कुछ भी सोच लेते हो तुम बेब। तूने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई क्योंकि मेरे हाथ में चोट लगी थी। तुझे नंबर 1 बनना है ना? अगर अच्छा रेसर बनना है तो अपने सेहत का ख्याल रखना। ओहो, तो बेब को मेरी फिक्र है? नहीं, इसे सिर्फ एक सीनियर की सलाह समझो। और सॉरी, मैंने तुझे बहुत ही गलत समझा। मैंने चेक किया,
तू उस दिन ट्रेनिंग ही कर रहा था। यकीन करने के लिए थैंक्स बेब। थैंक यू वेरी मच बेब। जेफ, बताना ये कैसा लग रहा है? प्रपोज करने वाले हो? पागल है क्या? इतना चिल्ला क्यों रहा है? तुम सच कह रहे हो क्या? क्या हो रहा है उधर? क्या कोई मेरे बॉयफ्रेंड को प्रपोज कर रहा है? क्या हुआ चार्ली? तू बेब को प्रपोज करने वाला क्या? मैं बस बेब के लिए मैचिंग रिंग लाया हूं। अगर बेब के लिए वेडिंग रिंग लाता तो ज्यादा बेहतर होता और महंगी होती, ताकि बेब को पसंद आए। तुमने ये सब कहानियां बनाई है ना? एक बात बोलूं, बेब को इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। रिंग चाहे कैसी भी हो, वो तुझसे शादी करेगा। आखिर तुम लोगों के रिलेशनशिप को पूरा 1 साल हो गया, अब तो शादी कर ही लेनी चाहिए। बस 1 साल, ये कम नहीं है? ए बच्चे, हम बेब की बात कर रहे हैं। अगर तू उसके साथ 1 साल रह लिया तो इसका मतलब वो तेरे कंट्रोल में है। कम ऑन चार्ली, यही मौका है। मैं तो तैयार ही हूं। प्रपोज कब करना है इसकी मैंने पूरी तैयारी कर ली है। अगर शक्तियों को मिटाने वाली ड्रग बन गई और उससे लोगों को मदद मिल जाए, तब मैं बेब को प्रपोज करूंगा। ज्यादा वक्त मत लेना, नहीं तो कोई उड़ा ले जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं एक गार्ड डॉग जैसे बेब पर नजर रखता हूँ। कोई करीब भी आए तो काट दूंगा। चार्ली को इस तरह खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। फनी है। ए, इन दोनों की तो शादी की बात हो गई। ये तो एक दूसरे के साथ रिंग एक्सचेंज करने वाले हैं। अब अपना क्या, हम भी अपने फ्यूचर के बारे में बात कर लें। क्या बोलता है? क्या हम भी अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं? यही तो मैक्सिमम लेवल है। किस लेवल पे जाना है? ये देख, अब सिर्फ एक जैसे ब्रेसलेट्स पहनने से नहीं चलेगा। हम दोनों को भी रिंग एक्सचेंज करनी चाहिए यार। सोचना भी मत। मुझे प्रपोज करने का बिल्कुल मत सोचना। मैं ऐसी हालत में ना ही कहूंगा। कहा ना, मैं ना ही कहूंगा। फिर बुराई क्या है? मुझे बस उस ड्रग के बनने का इंतजार रहेगा। तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ, हाथ पकड़ना, छूना, गले लगाना चाहता हूँ, वो भी फ्यूचर देखने के डर के बिना। मुझे तुमसे शादी करनी है, लेकिन क्या तुम मेरा वेट करोगे? ठीक है, तो ये तेरा वादा रहा। एक बार दवाई कंप्लीट हो गई तो उसके बाद तू मुझे ना नहीं बोल पाएगा। तुम अब भी यही हो? और तुम भी तो यहीं पर हो। और तुम यहां खड़े होने से मेरा काम जल्दी नहीं हो जाएगा। तो क्यों ना हम साथ में डिनर करें? मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। तुम्हें पता है, दिन में एक बार तो अच्छे से खाना चाहिए। तो बताओ क्या खाना ऑर्डर करूं? ऐसा है तो मैं खाना चाहूंगा। इतनी मेहनत से तुम्हारा काम कर रहा हूं, एक अच्छी मील तो खानी चाहिए। कैंटीन का खाना खा खा कर बहुत बोर हो गया हूं। अगर मुझे सच में डिनर पर ले जाना है तो तुम्हें थोड़ी और मेहनत करनी होगी।
आ जाओ। मुझे इस खेल का बहुत शौक है, इससे मैं फोकस कर पाता हूं, इसलिए मैंने ये जगह बनाई है। मैं कभी कभी यहां मीटिंग्स भी करता हूं, पर ज्यादातर तब जब अकेले रहता हूं। इतने सालों में तुम यहां के पहले गेस्ट हो। आओ बैठो। थैंक यू। सोच रहा हूं कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा होगा अपने एक्स के हमशक्ल के साथ डिनर करते हुए। वे मेरा एक्स नहीं था, वो मेरा बॉयफ्रेंड भी नहीं था। मैं बस उसे जानता था। तो इसका मतलब है कि तुम वे को तब से जानते हो जब से तुमने एक्स हंटर को स्पॉन्सर किया था। मैं वे को उसके चैन फैमिली के दिनों से जानता हूं, पर उसने मुझे नहीं देखा था, क्योंकि मैं उस घर से भाग गया था। इसलिए वह इकलौता एनिग्मा बन गया जिसका टोनी ने गलत इस्तेमाल किया था। उसने मेरा भी बोझ उठा लिया। तुम टोनी से बहुत डरते थे। क्या वो इतना खतरनाक था? इतना कि तुम सोच नहीं सकते। उसने दरिंदगी की सारी हदें पार कर ली थी। हालांकि वो चाहता था कि सारे बच्चे उसे डैडी बुलाए, पर वो उन बच्चों को इंसान नहीं मानता था। फिर तो तुम बहुत लकी हो कि वहां से निकल गए। बिल्कुल, उन सभी बच्चों से जो वहां रुक गए। इसलिए नहीं चाहता कि टोनी किसी और को परेशान करे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरी ड्रग बनाने में हेल्प करो। चलो खाना खाते हैं। अरे रे रे रे, कहां चले? मुझे ये लुक मत दो, ठीक है? मैं बस अपना काम कर रहा हूं। अगर तुम टोनी के पास चले गए तब क्या? पीठ से मिलने जा रहा हूं। हट जाओ। तुम्हें पीठ से मिलना है? पर क्यों? कुछ अर्जेंट काम है, इसीलिए प्लीज मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं ताकत नहीं आजमाना चाहता। ताकत ही क्यों आजमाते हो? क्योंकि तुम्हें बस वही इस्तेमाल करना आता है। ओके ओके ओके, जाने का मन बना ही लिया है तो मैं ले चलता हूं। जरूरत नहीं, मैं अकेले जाऊंगा। मैं साथ दे रहा हूं और तुम अकेले जाना चाहते हो? कैसे जाओगे वहां? बाहर जाकर टैक्सी लोगे और टोनी के आदमियों को पता चल गया कि तुम कहां हो तो? अब आओ, चलो भी।
ये तुम क्या कर रहे हो? चलो। चलो। तुम थक गए हो ना? थोड़ी सी चाय पी लो, फ्रेश फील करोगे। तुमने कुछ ज्यादा ही एनर्जी लगाती थी। भूख लगी है ना तुम्हें? सेकेंड राउंड के लिए इनवाइट कर रहे हो तो सीधे सीधे कहो ना मुझसे। मुझसे क्या शर्माना। जाओ, जाकर डोर खोलो। वे? ये वे नहीं है, उसके जैसे दिखता है। ये मेरा एक लैब रिसर्चर है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अभी बात करनी है? उस आदमी के बारे में बात करनी है। मुझे माफ करना, मैं बाद में काम पूरा करूंगा। जरूरत नहीं, वैसे भी मुझे घर जाना है। तुम अपना काम संभालो, मैं चलता हूं। बोलो क्या बात है केंटा? टोनी को ढूंढने के सिलसिले में मिलना था तुमसे। तो तुमने टोनी को यहां देखा था? उन्होंने मुझे यही फेंका था। मुझे थोड़ा बहुत याद आ रहा है कि टोनी यहीं कहीं आसपास में रह रहा है। तुम श्योर हो कि वो हमें यहां मिलेगा? अगर हम इतनी दूर आ चुके हैं तो थोड़ा आसपास देख लेते। पक्का ये सब करना सही होगा? हमें नहीं पता टोनी ने कहां जाल बिछाए होंगे। हम नियत्ते हैं, हमें खतरा होगा। तुम्हें कुछ काम है क्या? तुमने यहां क्यों पार्क किया है? किसी का वेट कर रहे हो तुम? मैं चाहे जो करूं, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? चुपचाप जवाब दे। जल्दी बोल। मैं यहां पार्सल देने आया हूं। मुझे यहां आने को कहा था। वो आते ही होंगे। केंटा, इधर आओ। यही रहना। क्या हुआ? ये देखो। हे रुक जाओ। रुको रुको। ये वही कंपाउंड है जो हम स्किल डिसॉल्विंग ड्रग की ट्रायल में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका मतलब टोनी भी बिल्कुल ऐसे ही ड्रग की टेस्टिंग कर रहा है? यह पॉसिबल नहीं है। टोनी तो ऐसे शक्तियों वाले बच्चों को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो उनकी शक्तियों को खत्म करने की कोशिश कभी नहीं करेगा। टोनी जैसा इंसान का कोई भरोसा नहीं है। कोई नहीं जानता कि उसका अगला कदम क्या है। अभी तो टोनी का ठिकाना तक पता नहीं है हमें। हमें कुछ भी नहीं पता है। कोशिश की पर कुछ पता नहीं चला।
पर एक बात होता है, उनका भी कोई लैब है जहां हमारे जैसे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। मैं पता करवाता हूं कि उन्होंने किन रिसर्चर्स को हायर किया है। पर क्या हम ये जल्दी कर पाएंगे? हमें नहीं पता कि उनके एक्सपेरिमेंट्स पूरे हुए या नहीं। तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। एक्सपेरिमेंट के मामले में मैं श्योर हूं कि कोई भी सेल रिसर्चर मुझसे आगे बिल्कुल नहीं होगा। खुद पर इतना कॉन्फिडेंस है तुम्हें? रिसर्च के मामले में है। हे बच्चे, टॉनी शक्ति कम करने वाला ड्रग नहीं, बल्कि शक्ति बढ़ाने वाला ड्रग बना रहा है। रिस्पॉन्स पॉजिटिव लग रहा है। सेंस के लेवल्स बढ़ रहे हैं। हम पहुंच गए। बस पहुंच ही गए। संभाल कर, सीढ़ी है, संभल कर। राइट राइट राइट, इस तरफ। बस यहीं पर। रेडी हो? हाँ रेडी। 3, 2, 1 तड़ा। चार्ली, हैप्पी बर्थडे मम्मा। चलो एक विश करो। मेरी ये मैचिंग रिंग एक्सेप्ट करोगे तुम? मम्मा मेरी पापा क्यों? ऐसा नहीं है। अरे ये वेडिंग रिंग नहीं है। अच्छा, शादी के लिए मैं अभी तुम्हारे लिए अच्छी रिंग ढूंढ रहा हूं। तब तक ये मैचिंग रिंग ही रख लो। चाहे तुमने इस वक्त जो भी विश मांगी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा जब तक तुम्हारी वो विश पूरी नहीं हो जाती। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो विश पूरी होगी। मम्मा ने विश किया है कि पापा हमेशा हमेशा उनके साथ ही रहे। थैंक यू सो मच पापा। मेरा ये बर्थडे मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा बर्थडे है।
हमें हमेशा एक साथ ही रहना है। रहेंगे मम्मा। ज्यादातर काम मैं ही संभाल रहा हूं। मैं मिस्टर टोनी के लिए काम करता हूं। आप चाहे तो मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। जी बिल्कुल। गुड मॉर्निंग मिनिस्टर। गुड मॉर्निंग मिस्टर टोनी। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि आप जिंदा हो। दुनिया में बहुत से चमत्कार होते हैं मिनिस्टर। लेकिन अब तो आपका चैन फाउंडेशन रहा नहीं। आप अब भी देंगे मुझे पावरफुल अल्फाज। मुझे अभी मनीष से पता चला है कि आपका एक नया प्रोजेक्ट चल रहा है। जानना चाहता हूं कि सच क्या है। इस बार मैं आपको अल्फा बच्चों से भी बढ़िया चीज दूंगा, पर उसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए होगा। हमें यह बात अकेले में करनी चाहिए। मुझे आप पर यकीन है, पर मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा जल्दी करें। अपने लोगों को काम पर लगाइए। हमें एक सेकंड दीजिए। बिल्कुल। मनीत जी बॉस। सीएस पर अच्छे से ध्यान दो। जितना हो सके उतने लोगों को हायर करो। विनर यहां मेरा ख्याल रख लेगा। मैंने बिटकॉइन ट्रांसफर कर दिए हैं। मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर टोनी। मैंने आपके लिए जो किया है उसके बदले में यह कीमत बहुत कम है। मैं बस आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं। आप ये मत भूलिए, मैंने ही आपको मौत के मुंह से बाहर निकाला है, आपको जिंदगी दी है। इसके बदले में फुकेत की सारी जमीन तो बहुत छोटी सी कीमत है। मुझे कोई ऐतराज नहीं है। बहुत कुछ किया है तुमने मेरे लिए। शुक्रिया मिस्टर टोनी। समझ गया। और अच्छा ऐसा है तो हाँ, तैयार हो जाओ।
खेल तो अब शुरू होगा।